साथियों जय भीम। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ग्राम सभा भूमिका का जो प्रकरण चल रहा है, जो ओखलकांडा ब्लॉक के नैनीताल जिले में पड़ता है, आपको विदित है कि 16/5/2020 को एक घटना आती है जिसमें एक तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति ने क्वारंटीन सेंटर में भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि मैं इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा भले ही मुझे सजा हो जाए। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 18 को जो है 18/5/2020 को उस व्यक्ति के खिलाफ बड़ी मुश्किलों से जो है रिपोर्ट दर्ज होती है। तमाम प्रकार से इधर उधर से तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उनके सहयोग से सभी लोगों ने जब एक दबाव प्रेशर बनाया तो बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज हुई। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हो या गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, कहीं भी जातिवाद आज तक हावी है। साथियों मैं आपको बता दूं, आज भी विद्यालयों में हमारे बच्चों को अलग अलग बिठाकर खिलाया जाता है। जब एक छोटे बच्चे को अलग बिठाकर खिलाया जाता है तो कितना उसको बुरा लगता होगा, क्या उसकी मानसिकता रहती होगी बचपन से ही। क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप छोटे हो बड़े हो, आखिर कौन सिखाता है, कौन उनको अलग अलग बिठा के खिलाता है, कौन इतना बड़ा जातिवाद फैलाता है। इस बात पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और अभी तक आज हम 13 को इस वीडियो को बना रहे हैं, 13/6/2020 है आज, लेकिन आज तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। दुर्भाग्य देखिए, जब इतने दबाव के बाद तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो सामाजिक संगठन थे, अन्य ओबीसी समाज के 2 संगठन थे, माइनॉरिटी समाज के 2 संगठन थे, तमाम संगठनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञापन दिया कि वास्तव में पहाड़ में ये स्थिति होती है और इस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा सभी सामाजिक संगठनों का जिन लोगों ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, परंतु लेकिन आज तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार हम कैसे जो है सत्ता किस तरीके से जो है अपने हक अधिकार, अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए किस तरीके से संघर्ष करें। साथियों बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसी घटना में आपने देखा होगा बहुत बड़ा प्रकरण, जो मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से फेसबुक में एक वीडियो डाला था कि कुछ तथाकथित दूसरे गांव के लोग, जो दूसरे गांव है, जो नाई का जो गांव है, सामने जो नाई का गांव पड़ता है, वहां के कुछ जातिवादी हीन भावना रखने वाले लोगों के द्वारा मेरी गाड़ी के 4 टायर पंचर कर दिए। उन लोगों की मनोदशा देखिए आप, जिसमें खास तरीके से जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें भोपाल सिंह नयाल, नंदन सिंह नयाल, अन्य लोग जो थे, उन लोगों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया, या कह सकते हैं कि उनके देखरेख में ऐसे काम किए गए हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको कि भुवन चंद्र जी एक काश्तकार हैं, हमारे किसान हैं, खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके आलू को वापस कर दिया। साथियों दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत बनाने की ये कल्पना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज भी अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सभा ग्राम भूमिका को सड़क से सरकार ने वंचित किया है। आखिर किसकी सरकारें थी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, लेकिन अनुसूचित बाहुल्य गांव में आज तक सड़क से इनको वंचित किया गया, मेरे ग्रामवासियों को वंचित किया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव 7 किलोमीटर सड़क से वंचित है। 7 किलोमीटर दूर तक हमारे गांव में अधिकतर लोग खेती किसानी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन आज़ादी के 73 वर्ष होने जा रहे हैं तो हम लोगों को सड़क से वंचित किया गया है। तमाम विधायक आते हैं, तमाम सांसद आते हैं, वोट मांगते हैं और हमारे लोग बड़ी ही नम्रता से उनके साथ व्यवहार करते हैं और उन लोगों को वोट भी देते हैं, परंतु उन लोगों ने इस गांव के सड़क मार्ग के लिए आज तक किसी तरीके से संघर्ष उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो आप लोगों से, जितने भी सामाजिक संगठन है, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है हाथ जोड़ करके कि समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है, वो हमारे समाज का उत्पीड़न
प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक कस्बे में होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग संगठित होकर, एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा उत्पीड़न होता ही रहेगा। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ग्राम सभा भूमिका जो सड़क मार्ग से वंचित है, आप लोग इसके लिए भी हमारा समर्थन करें कि ग्राम सभा भूमिका को 7 किलोमीटर सड़क दी जाए, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन पाए। हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे? आप देखिए, जब इन लोगों के मन की जैसी होती है तो हम लोग वहाँ पर आलू भी रखते हैं, हम लोग वहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं, हम लोग वहाँ पर अपना जो सामान भी मार्केट से लाते हैं उसको भी वहाँ पर रखते हैं। लेकिन जब इन लोगों के मन की जैसी नहीं होती, हाँ, उसको एक बात ये ध्यान रखना कि उसको हम फ्री में नहीं रखते हैं, उसका हम किराया देते हैं। लेकिन जब इन लोगों के मन की जैसी नहीं होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग हमारे साथ जातिवाद करते हैं और आपस में एकजुट होकर के हमारे लोगों का उत्पीड़न करते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो इस विषय पर मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा, अपील करूंगा कि ये ग्राम सभा भूमिका जो कि सड़क मार्ग से वंचित है, उसको जो है सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए आप लोग सभी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं, वह लोग जो है शासन प्रशासन से निवेदन करें, अपील करें कि ग्राम सभा भूमिका को सड़क से लाभान्वित किया जाए, ताकि वहाँ के लोग भी आत्मनिर्भर बन पाए। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपना दबाव बनाएं शासन प्रशासन के ऊपर। हालांकि आप समझते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, उन लोगों ने मुझे भी टारगेट बनाया हुआ है, तमाम तरीके से गाली गलौज, फेसबुक पर ट्रोल करना। आप लोग जानते हैं किस तरीके की इन लोगों की मानसिकता, अनपढ़ जाहिल लोग ये, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है एकदम से गाली गलौज पे नहीं उतरता, लेकिन ये अनपढ़ जाहिल लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका विवेक शून्य है, जो लोग जागे हुए नहीं, जो सोए हुए लोग हैं, इस तरीके के लोग जो है, जो बुद्धू किस्म के लोग हैं, जो अनपढ़ गवार किस्म के लोग हैं, ये लोग जो है गाली गलौज करके तमाम ट्रोल करने का काम करते हैं। तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि संगठित रहें, अपनी यूनिटी के साथ रहें। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अत्याचार बढ़ता ही रहेगा और ये आजीवन बढ़ता रहेगा। और सर्कस के शेर मालिकों के वफादारों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग भी सामने आइए। जब ये समाज नहीं रहेगा तो आपको भी आरक्षण नहीं मिल पाएगा, आपको भी रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। और ये समाज जिस दिन जाग गया ना, तो उस दिन आपको सबसे पहले आपका अपमान होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।